वेलकम टू एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉफिट और लॉस चैप्टर को। हम लोगों ने परसेंटेज के चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट लॉस को और समझेंगे कि प्रॉफिट लॉस का कैसे हम इसको स्टार्ट करेंगे और कैसे हम प्रॉफिट और लॉस अपनी लाइफ में देखते हैं। तो प्रॉफिट लॉस को स्टार्ट करने से पहले इसमें दो और टर्म हैं, उसको समझना भी जरूरी है, जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कॉस्ट प्राइस को शॉर्ट में हम कहते हैं सीपी। कॉस्ट प्राइस यानी कि शॉर्ट में कहते हैं सीपी। और सेकंड होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, ठीक है, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट में एसपी, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एसपी। तो सीपी और एसपी बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट और लॉस के लिए। कॉस्ट प्राइस का मतलब हो गया ऐसा प्राइस जिस पे हम कोई ऑब्जेक्ट खरीदते हैं, ठीक है, या ऑब्जेक्ट जिस प्राइस पर हम कोई ऑब्जेक्ट खरीदते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट विल बाय ऑन इट। जब कोई ऑब्जेक्ट हम किसी ऑब्जेक्ट जो खरीदते हैं तो जो कॉस्ट कहलाती है दैट इज कॉल्ड द, जो कॉस्ट होती है वो कॉस्ट प्राइस कहलाती है। सेलिंग प्राइस क्या होती है? ऑब्जेक्ट विल सेल ऑन इट। जिस ऑब्जेक्ट पर, जिस प्राइस पर हम अपने ऑब्जेक्ट को सेल कर देते हैं सो उसे सेलिंग प्राइस कहते हैं। शॉर्ट में कहते हैं एसपी और सीपी। अब देखते हैं कि प्रॉफिट और लॉस क्या है। प्रॉफिट हमें कब होगा? जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट कम पे खरीदेंगे और किस पे बेचेंगे? ज्यादा पे बेचेंगे। यानी कि सीपी क्या होगा? यानी कॉस्ट प्राइस कम पे खरीदेंगे और सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा और कॉस्ट प्राइस कम होगा तभी हमारा एसपी, हमारा प्रॉफिट होगा, ठीक। उसके बाद लॉस की बात, अगर हम लॉस की बात करेंगे तो लॉस हो जाता है जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट महंगे पे खरीदते हैं और उसको सस्ते में बेच देते हैं, ठीक है। जहां पे सीपी क्या होगा? यहाँ पर सीपी ग्रेटर देन होगा, यहाँ पे सीपी लेस देन एसपी हो जाएगा और यहाँ पर एसपी जो हो जाएगा वो ज्यादा होगा और सीपी क्या होगा? सेलिंग प्राइस कम होगा और कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा, उसको बोल देंगे लॉस, ठीक है। तो जहां पर हम कोई भी ऑब्जेक्ट हम सस्ते में बेच देते हैं, महंगे में खरीदते हैं तो उसको बोलते हैं लॉस। और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हम सीपी जिसमें यानी कॉस्ट प्राइस कम होता है और ज्यादा पे सेल कर देते हैं तो हमें मिलता है प्रॉफिट। इसी के साथ में होता है प्रॉफिट परसेंटेज। इसी के साथ साथ एक और चीज हम बात करते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट परसेंटेज की बात कर लेते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज जो होता है, प्रॉफिट परसेंटेज जो होता है वो प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट हमें हुआ है किसके रिस्पेक्ट में हुआ है? कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में हुआ है। बस यही हो गया हमारा प्रॉफिट। देखिए प्रॉफिट जो होगा, जो लॉस होगा वो रिस्पेक्ट में किसके होगा? हमेशा कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में होगा। अगर ऑब्जेक्ट को हम महंगे दामों पे बेच देंगे तो वो कॉस्ट क्या हो जाएगा? वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। अगर उसी किसी ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा सस्ते में बेच देंगे तो क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। तो ऐसे ही लॉस परसेंटेज की बात कर लेते हैं। लॉस परसेंटेज हो जाएगा लॉस अपॉन सीपी, ठीक है, इंटू 100। तो इस तरीके से हम अपना लॉस परसेंटेज निकाल सकते हैं। बाकी के और जो जितने भी और तरीके होंगे या फॉर्मूले होंगे वो हम जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे उस पर डिस्कशन करते जाएंगे। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ सीपी एंड एसपी ऑफ एन आर्टिकल इज रेशियो 5:6। द प्रॉफिट परसेंटेज विल बी। अब आपको प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पे निकालना है, कितना होगा? तो देखिए रेशो, और यहाँ सीपी और एसपी का रेशो दे रखा है। अगर मैं लिख दूं सीपी और एसपी, सीपी और एसपी दोनों का रेशो है, इसका रेशो 5 है, इसका रेशो कितना है? 6 है। अगर देखा जाए कोई भी ऑब्जेक्ट 5 में खरीदी और 6 में बेची गई है तो कितने का प्रॉफिट हुआ? यानी कि महंगे में बेचा गया है। आपको बताया था जब एसपी ग्रेटर होगा और सीपी क्या होगा? कम होगा तो क्या होगा? हमेशा प्रॉफिट की कंडीशन बनेगी, हमेशा प्रॉफिट की कंडीशन बनेगी, ये ध्यान रखिएगा। तो कितने पे कितना प्रॉफिट हुआ? अगर देखा जाए तो प्रॉफिट परसेंटेज के हमें वैल्यू निकालनी है तो कितने का प्रॉफिट हुआ?
1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ, किसके रिस्पेक्ट में हमेशा निकालते हैं परसेंटेज, वो सीपी के रिस्पेक्ट में। सीपी की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 100, ठीक है, इंटू 100, इसको सॉल्व कर दिए, 5 1 5, 5 2 10, 20, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया, आपको 20% का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट profit 25% if the cost price is rupees 280, find the selling price। अब यहाँ पर सेलिंग प्राइस हमें निकालनी है, बहुत ही आसान है कि सेलिंग प्राइस कैसे निकालनी है। देखिए आपको पता है ना प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज आपको पता है क्या दे रखा है, प्रॉफिट परसेंटेज 25% दे रखा है, और 25% हम जानते हैं क्या होता है भाई, 25% होता है 1/4 होता है ना, 1/4 25%। देखिए परसेंटेज में मैंने बताए थे आपको, पूरी टेबल बताई थी, तो 25% हो गया 1/4। अच्छा 1/4 का मतलब क्या हो गया, ऊपर तो प्रॉफिट होता है ना, ऊपर प्रॉफिट होता है, नीचे क्या होता है, नीचे होता है सीपी, नीचे होता है क्या सीपी, तो ऊपर प्रॉफिट हो गया, नीचे क्या हो गया सीपी, कॉस्ट प्राइस हो गया। अच्छा प्रॉफिट, एक का प्रॉफिट कब होगा, जब 4 सीपी होगा तो एक का प्रॉफिट कम होगा, जब अगला नंबर एसपी जो रहा होगा वो कितना 5 रहा होगा, तभी तो एक का प्रॉफिट होगा, तो एसपी हो जाएगा 5 और सीपी कितना होगा 4। अब कह रहा है जो कॉस्ट प्राइस वो कितनी है 280। अब 4 यूनिट कितने के बराबर है, 4 यूनिट 280 के बराबर है। अगर 4 यूनिट 280 रुपीज के बराबर है तो 5 यूनिट कितने के बराबर होगा भाई बताइए, ये देखिए 70 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 7 280, 4 7 80 28 और 0 लगा दो तो 80 लगा, 0 लगा दिए तो हो गया 280 हो गया। यहाँ पर भी क्या करेंगे 70 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 5 से कितना हो गया 35 और एक 0 लगा दीजिए, कितना आ गया, यानी कि जो सेलिंग प्राइस होगा वो आपका हो जाएगा सेलिंग प्राइस 350, आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट लॉस 16 होल 2/3%। अब एक आदमी है, एक दुकानदार है जिसने एक आर्टिकल बेचा है, उसको 16 होल 2/3 का लॉस हो गया, उतने परसेंट का लॉस हो गया है। इफ द एसपी इज रुपीज 175 तो फाइंड द सीपी। अगर एसपी उसका दे रखा है 75 तो उसका सीपी हमें निकालने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले वैसे ही करेंगे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया, बिल्कुल सेम उसी तरीके से करना है कि हमने प्रॉफिट, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने प्रॉफिट परसेंटेज निकाला था, यहाँ पे लॉस परसेंटेज से वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो 16 होल 2/3%। अब 16 होल 2/3% कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए, ये आपके सब टेबल में मैंने कराया हुआ है। तो 16 होल 2/3 होता है 1/6 के इक्वल होता है। अब नीचे क्या होता है, नीचे कितना होता है, नीचे आपका हमेशा सीपी रहता है, सीपी हमेशा नीचे रहेगा, ध्यान रखिएगा सीपी कहाँ रहेगा, हमेशा नीचे साइड में रहेगा। और ये आ गया है ऊपर, ऊपर क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, तो ये लॉस हो गया भाई। कितने के कोई अमाउंट कितने का सेल किया होगा कि 1 का लॉस हुआ होगा भाई। अगर सीपी 6 का है, 6 में खरीदा और 1 का लॉस हुआ, यानी कि वो ऑब्जेक्ट कितने में बेचा गया, यानी कि वो 5 में बेचा गया होगा, तभी तो 1 का लॉस हुआ। तो यानी कि एसपी कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 5, ठीक। अब एसपी हो गया है 5, ये आ गया है एसपी, ठीक है। और ये आपका नीचे क्या होता है, नीचे होता है सीपी, ठीक। एसपी की वैल्यू कितनी दे रखी है 175, तो 5 यूनिट जो है रुपीज 175 के इक्वल है। तो वही वाला हाल है, 1 रुपए में 2 टॉफियां मिलती हैं, तो 10 रुपए में कितनी मिलेंगी, बिल्कुल उसी मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो अगर इतने में मिल रही है कितना 175 हो रहा है, तो कितने 35 की मल्टीप्लाई हो रही है, 35 5 जब 175 होता है, तो 35 की यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो 35 की मल्टीप्लाई जब यहाँ भी कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए अगर 25 ऐड करेंगे तो 200 हो जाएगा, 200 में 10 और जोड़ कर दीजिए, कितना हो गया 210 हो गया। तो आ गया 210, तो 210 क्या आ गया इसका आंसर, यानी कि जो आपका सीपी आएगा वो सीपी कितना हो जाएगा 210 रुपए सीपी हो जाएगा। अब देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया है कि अ शॉपकीपर अर्न्स 20% प्रॉफिट ऑन एसपी। किस पे, अभी तक हम लोग सीपी पे निकाल लेते, अब इस पे आ गया कि प्रॉफिट जो कमाया है वो कितना है 20% कमा रहा है वो एसपी पे। व्हाट इज हिज प्रॉफिट ऑन सीपी, कितना प्रॉफिट पे कितना सीपी हो, सीपी पे कितना प्रॉफिट होगा वो हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए बहुत ही आसानी से हम इसको निकाल सकते हैं। 20% कह रहा है तो 20% पहले लिख दीजिए, 20% का मतलब कितना हो गया
1/5। अब आपको पता है कि हर बार में सीपी नीचे होता है, लेकिन यहाँ पे तो एसपी के रिस्पेक्ट में पूछा है, तो नीचे क्या होगा, ये आपका एसपी होगा, ये क्या होगा, एसपी। और यहाँ पे प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है आपका, ये ऊपर है प्रॉफिट, ठीक है, ऊपर है प्रॉफिट, नीचे है एसपी। अब लेकिन नीचे हमें क्या लाना होता है, हमें नीचे सीपी लाना होता है। तो सीपी लाने के लिए क्या करेंगे भाई, अगर 5 एसपी रहा होगा और 1 का प्रॉफिट है, यानी कि जाहिर सी बात है कि एसपी हमारा जो सीपी रहा होगा वो कितना रहा होगा भाई। अगर एसपी हमारा 5 है और प्रॉफिट हमारा 1 है, तो सीपी कितना रहेगा भाई, सीपी 4 ही तो होगा। अब 4 सीपी होगा तभी तो 5 - 1 होगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यानी कि सीपी हो गया 4 और प्रॉफिट कितने का है, प्रॉफिट तो वही है। ठीक, ऐसे भी तो लिख सकते हैं अगर हम इसको लिखना चाहें। तो 1/4 का मतलब क्या होता है, 1/4 यानी कि 1/4 का मतलब कितना होता है, कितना परसेंट होता है भाई, 25% होता है। और यही 25% आपका आंसर हो गया। सिंपल ही तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था। क्वेश्चन है हमारे पास, बाय सेलिंग अ वॉच ₹42, a shopkeeper lose 1/7 of its cost। कॉस्ट का 1/7 पार्ट जो है वो लूज कर देता है, खर्च मतलब उसको हानि हो जाती है। इफ ही सोल्ड वॉच फॉर ₹50, सो फाइंड द प्रॉफिट। हमें प्रॉफिट निकालना है कि कितने का उसे प्रॉफिट होगा, वो हमें निकालना है। ठीक है, तो चलते हैं भाई, प्रॉफिट कितने का होगा ये देख लेते हैं कि कितने रुपीस का प्रॉफिट हो रहा है। तो सबसे पहले तो हमें सीपी निकालना पड़ेगा। एसपी तो हमारे पास दे रखा है कि अगर वो कितने पर, ₹42 में बेच रहा है, तो उसे 1/7 का पार्ट जो है वो लॉस हो रहा है। तो लॉस हो रहा है यानी कि इतना लॉस हो रहा है, तो 1/7 ऐसे लिखते हैं भाई। 1/7 है तो नीचे वाला हिस्सा क्या होता है, नीचे वाला आपका क्या हो जाता है, ये पार्ट क्या कहलाता है, ये पार्ट आपका सीपी कहलाता है। ठीक है, ये पार्ट तो सीपी हो गया, और ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाता है, ये लूज हो गया है, यानी कि इतने का लॉस हो गया उसे। ठीक, इतना तो लॉस हो गया, लॉस इतना हो गया, तो हमें एसपी निकाल लेंगे। तो कितने पे लॉस हुआ होगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट 7 का रहा होगा, उसे 1 का लॉस हुआ है, तो यानी कि उसमें सेल कितने का किया गया होगा, 6 का सेल किया गया होगा, 6 यूनिट पे सेल किया गया होगा, इसीलिए तो उसके 1 का लॉस हो रहा है। देखिए अब सीपी ये हो गया, ये सीपी हो गया, और ये आपका ऊपर हो गया एसपी। ठीक है, और एसपी कितने पे सेल करा है, कह रहा है ₹42 पे सेल करा है। जब 6 यूनिट बराबर हो रहा है, 6 यूनिट जो है वो 42 के बराबर है, तो कितने की मल्टीप्लाई की गई होगी, 7 से मल्टीप्लाई की गई होगी, तभी तो 42 हुआ। तो ऐसे ही 7 यूनिट अगर है यहाँ पर है, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, यानी कि सीपी हो जाएगा 49। अब कह रहा है कि देखिए इतना पार्ट तो सॉल्व हो गया। अब कह रहा है इफ ही सोल्ड द वॉच फॉर ₹50, अगर वो ₹50 की बेच दे। अब सेलिंग प्राइस कितना है, नाउ एसपी कितना है, एसपी आ गया है ₹50, ₹50 में बेच दे, तो प्रॉफिट कितने का होगा। प्रॉफिट परसेंटेज नहीं पूछ रहा, प्रॉफिट पूछ रहा, तो सीधे सीधे प्रॉफिट बता देंगे। प्रॉफिट परसेंटेज पूछेगा तो प्रॉफिट परसेंटेज भी निकाल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में प्रॉफिट पूछा है, तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। ठीक है, सेलिंग प्राइस में से हम कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे, तो सेलिंग प्राइस हमारा है ₹50 और कॉस्ट प्राइस कितना है 49। तो जब इसमें से माइनस करेंगे कितना आया, यानी कि ₹1 का प्रॉफिट हो जाएगा। अगर वो ₹50 में उस घड़ी को बेचता है, तो उसे ₹1 का प्रॉफिट मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट डाल दीजिए। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। कह रहा है द सीपी ऑफ 25 आर्टिकल्स इज सेम एज द एसपी ऑफ 20 आर्टिकल्स, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। आपको पता करना है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, और उसका परसेंटेज बताइए, कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ है, कितने परसेंट का या लॉस हुआ है। तो आपको कह रहा है कि सीपी जो दे रखा है 25 आर्टिकल्स का सीपी जो है वो 20 आर्टिकल के एसपी के बराबर है, यानी कि दोनों का डिफरेंस कितना आया भाई, 5 का डिफरेंस आया। क्या करने पर, बेचने पे ही तो डिफरेंस आ रहा है। कितने पर आ रहा है, बेचने पर। तो सेलिंग आर्टिकल्स हैं वो उनको नीचे रख देंगे, कितने का डिफरेंस है वो ऊपर रख देंगे। बहुत ही सिंपल तरीका है। ठीक है, तो इसको कट कर दीजिए, 5 1 जा 5, 5 4 जा कितना आ गया 1/4। और 1/4 क्या होता है, 1/4 पता है भाई 25%। और जब हमें पता है कि एक का ऊपर 1 है, नीचे 4 है, तो जाहिर सी बात है क्या होगा भाई, प्रॉफिट ही होगा, है ना। तो हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट ही हो रहा है।
तो ये आ गया हमारा प्रॉफिट। ठीक है, 25% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक, इस तरीके से हम सिंपल से क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। अब देखिए ये भी वही क्वेश्चन है, उसी तरीके का क्वेश्चन है, बस वैल्यू चेंज है। यहाँ पे सीपी जो दे रखा है वो 20 आर्टिकल्स दे रखा है और एसपी कितना दे रखा है, 25। कह रहा है कॉस्ट प्राइस किसी भी आर्टिकल्स जो है आर्टिकल कॉस्ट प्राइस पे खरीदे गए 20 आर्टिकल्स खरीदे गए हैं, ठीक है, सेम कॉस्ट पर, और उतने ही कॉस्ट पे क्या कर दिए, 25 आर्टिकल बेच दिए। जब भाई खरीदे ही आपने 20 है तो 25 कहाँ से बेच दोगे, तो 5 का तो लॉस हो गया ना, 5 तो पहले से कम है, तो कम है यानी कि लॉस आएगा। ये तो कंफर्म हो गया कि भाई 5 तो एक्स्ट्रा कहीं से व्यवस्था करके उसने सेल करा है, यानी कि लॉस तो उसको वैसे ही हो गया। पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था, सीपी बढ़ा था तो वहां पे प्रॉफिट हो गया, यहाँ पे एसपी बढ़ा हो गया है तो यहाँ पे लॉस हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा बेच दोगे, जब आपके पास उतनी चीज ही नहीं है तो कहाँ से बेचोगे भाई, कहीं ना कहीं से लेके आओगे फिर ही तो बेचोगे, तो वो क्या हो जाएगा, लॉस में काउंट होता है। ठीक है, ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठा लीजिए। और उसके बाद क्या कह रहा है, जैसे पिछले वाले में किया था बिल्कुल सेम इसी तरीके से इसमें कर दीजिए। दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 5 का डिफरेंस आ गया। एसपी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 25 दे रखी है, 5 1 5 5 5 तो कितना आ गया 1/5, और 1/5 की वैल्यू किसकी वैल्यू होती है भाई, 1/5 का मतलब हो गया 20%। ये सारी वैल्यूज मैंने आपको परसेंटेज में इंट्रो में कराई हुई हैं, उनको जरूर देखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, 20% ये हो गया, ये 20% क्या हो गया भाई, लॉस हो गया। क्यों, क्योंकि जब जो चीज हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है वो कहाँ से सेल करोगे, कहीं से व्यवस्था करके, पहले से ही कम है ना और बेचना ज्यादा है तो क्या होगा, हमेशा लॉस होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ शॉपकीपर बाय पेन्स एट द रेट ऑफ 6 फॉर 5 रुपीज एंड सेल देम एट 5 फॉर 6 रुपीज, हिज प्रॉफिट परसेंटेज इज, उसका प्रॉफिट परसेंटेज हमें निकालना है। अब उसने कहा है कि 5 की दर से 5 रुपीज की दर से जो रेट जो है वो 5 रुपीज है, उसकी दर से कितना 6 पेन खरीदे हैं। ठीक है, 5 की दर से कितने पेन खरीदते हैं, 6 पेन खरीदते हैं, और 6 की दर से कितने हैं, अब 6 की दर से 5 पेन सेल कर दिए हैं। तो दोनों को क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर सीपी लिखेंगे और यहाँ पर एसपी लिखेंगे। यहाँ पर आर्टिकल हो गया है, ए आर्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पर पी प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले इनकी वैल्यूज जितनी जितनी दे रखी है उतनी उतनी वैल्यूज हम लिख दे रहे हैं। देखिए 6 आर्टिकल खरीदे हैं, कितने की दर से, 5 रुपए की दर से खरीदे हैं, और इसने सेल कितने पे करा है, 5 आर्टिकल सेल कर रहे हैं 6 रुपए की दर से। ठीक, तो सबसे पहले इनके प्राइस क्या करेंगे, प्राइस को इक्वल कर लेंगे। प्राइस को इक्वल करने के लिए देखिए क्या करेंगे, इसमें अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों 30 बन जाएंगे। जब इसमें 6 से मल्टीप्लाई करा है तो पूरे में ही 6 से मल्टीप्लाई होगा, तो 6 से यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 से यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, हो गया। अब यहाँ पर टोटल प्राइस कितना आ गया, यहाँ पर टोटल प्राइस लिख दीजिए, वो आ जाएगा कितना आ गया। देखिए अब टोटल प्राइस जो निकालना है वो निकल के आएगा, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमें टोटल प्राइस निकालना है। नहीं, इसमें एक काम करेंगे, यहाँ पर इसके जो आर्टिकल्स हैं उसको वैल्यूज को इक्वल करेंगे, आर्टिकल्स को इक्वल करेंगे, तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर आर्टिकल्स कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 30 हो जाएगा, ये भी, तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो टोटल प्राइस कितना आ गया, यहाँ पे टोटल प्राइस हो जाएगा 25 और यहाँ पे टोटल प्राइस कितना हो जाएगा 6 6 36। ठीक, प्रॉफिट अब देखिए, अब यहाँ पर निकल के आ जाएगा, जब तक हम आर्टिकल्स की वैल्यू को इक्वल नहीं रखेंगे तब तक हम वैल्यू नहीं निकाल सकते। अब प्रॉफिट कितने का प्रॉफिट मिल रहा है, देखिए एसपी कितना है 36 और सीपी कितना 25, तो 11 रुपए का प्रॉफिट आ गया। कितने का प्रॉफिट आया, 11 रुपए का प्रॉफिट आया। किसके रिस्पेक्ट में आया भाई, जाहिर सी बात है कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में आता है, तो कॉस्ट प्राइस रख दिया, यहाँ पे लिख दिया प्रॉफिट परसेंटेज और इनटू 100, बस निकाल दीजिए। 25 से इसको कट करा तो 4 आ गया और 4 की इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 44%, यानी कितने का प्रॉफिट हुआ 44% का प्रॉफिट हो गया। अगर वो इस रेट से अगर पेन को सेल करता है तो 44% का प्रॉफिट मिलेगा। अब देखिए ये भी क्वेश्चन सेम उसी तरीके से है, बस इसमें मैंगोज आ गए हैं और उसमें पेन था।
सेम तरीका है, सेम तरीके से ही हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दे रखा है शॉपकीपर बाइज द मैंगोज एट द रेट ऑफ द 12 फॉर ₹15। 15 रुपए की दर से 12 मैंगो खरीदे हैं और 14 रुपीज की रेट से कितना है 10 मैंगोज जो है वो सेल किए जा रहे हैं। तो प्रॉफिट बताना है। सेम तरीका वही अपनाएंगे, सीपी और एसपी। इसके दो तरीके अच्छा पीछे वाले के भी दो तरीके हो सकते थे, इसके भी दो तरीके हैं, दोनों ही तरीके इसमें ही बता दूंगा। जैसे ये सॉल्व करेंगे वैसे ही पीछे वाला भी सॉल्व हुआ था, ठीक है। और यहाँ पर टोटल प्राइस हम लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पर आर्टिकल्स कितने हैं, आर्टिकल्स हमारे पास 12 हैं। यहाँ पर आर्टिकल्स कितने हैं, 10 आर्टिकल्स हैं। 12 रुपीज की आर्टिकल्स कितने के रेट से खरीदे हैं, रेट से खरीदे हैं 15 रुपीज की रेट से परचेज किए गए हैं। और यहाँ पर 14 रुपीज के रेट से इसको परचेज किया गया है। अब देखिए यहाँ पर दोनों के आर्टिकल की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। तो कितने से मल्टीप्लाई करते हैं हम, यहाँ पर हम कितने से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर हम 10 से मल्टीप्लाई इसमें कर दें और 12 से मल्टीप्लाई इसमें कर दें। तो 10 से यहाँ भी हो जाएगा और 12 से यहाँ हो जाएगा। जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, आ जाएगा 150। और यहाँ पर अगर करेंगे तो 168 आ जाएगा। ठीक, अब दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया वैसे ही इसमें करना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू जो वैल्यू आएगा, यानी कि प्रॉफिट कितने का आया, देखिए 18 रुपए का प्रॉफिट आया। 18 रुपए का प्रॉफिट आया। कॉस्ट प्राइस कितना था 150 और अपॉन इंटू 100 निकाल दीजिए परसेंटेज। 25 से कट कर दीजिए, 25 6 और 25 से इसको कट करेंगे 25 भाई 25 से इसको कट करेंगे 4 आ जाएगा। 6 से इसको कट कर दीजिए, 6 बन जाए 6 3 तो कितना आ गया, यानी कि 12% का प्रॉफिट आ गया। अब इसको एक तरीके और कैसे कर सकते हैं, देखिए अब यहाँ पर जैसे 12 के रेट ऑफ इंटरेस्ट हर बार याद आ रहा है, रेट से कितना है 15 या 15 की रेट से 12 जो ऑब्जेक्ट हैं या बनानाज हैं, मैंगोज हैं, वो परचेस किए हैं। और यहाँ पर 14 के रेट से 10 पर सेल किए गए। तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, चाहे तो ऐसा कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ गया, ये आ जाएगा 150 और यहाँ पर आ जाएगा 168। दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे 18 और अपॉन में कितना है 50 और 50 100 अपॉन 50 की बात करें तो कितना होता है, ये 2/3 होता है। भाई 100 अपॉन 150 जो होता है 100 अपॉन 150 होता है, ये ऐसे भी निकाल सकते हैं 2/3, तो 2/3 होता है। सीधे सीधे वैल्यूज याद रखिए ये सब, ठीक है। तो इसको कट करेंगे तो 3, यहाँ पे 2, तो 2 से इसको इससे कट करेंगे 6 एंड 6 2 जो कितना हो गया 12% और 12% इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल तरीका है, दोनों मैथ से जो भी मेथड अच्छा लगे उस मेथड को यूज करिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं हिंदी में कराऊंगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या है, अभी पीछे के जितने क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं उसमें एक ही बार खरीद रहा है और एक ही बार बेच रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या करता है, कुछ जो संतरे हैं वो अलग रेट से खरीदते हैं और कुछ जो है वो अलग रेट से खरीदते हैं। दोनों अलग अलग रेट से खरीदने के बाद उनको एक अलग रेट पर बेच दिया जाता है, यानी कि 2 बार खरीदा जा रहा है और एक बार सेल किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो हमें उनकी एक वैल्यू पता करनी है कि कितने पे उसने खरीदा है, ठीक है, कितने की दर से कितने संतरे खरीदे हैं। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, सीपी, और यहाँ पर भी सीपी लिखेंगे। आर्टिकल्स हो जाएंगे, यहाँ पर प्राइस हो जाएगा, यहाँ पर टोटल प्राइस हो गया। यहाँ पर देखिए सबसे पहले कह रहा है कि कुछ संतरे 3 रुपए में 4 की दर से 3 रुपए में 4 की दर से खरीदा है। तो रुपए में 3 रुपए में, रुपए वाले में रुपए लिख दीजिए, और कितने खरीदे हैं 4 की दर से, 3 रुपए में 4 की दर से संतरे खरीदे हैं, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि अगली लाइन में कह रहा है 4 रुपए में 3 की दर से। अब 4 रुपए में 3 की दर से खरीदा गया है, तो 3 की दर से 4 रुपए में, रुपए कितना है 4 और दर कितनी है अब 3, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। नहीं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है तो दोनों में से कोई मेथड आप अप्लाई कर दीजिए, दोनों ही ठीक है जो प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए कितना हो गया, यहाँ पर 3 3 9 हो गया
9 रुपीज में आ गया, और यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर हो गया 16, यहाँ पर देखिए कितना हो गया, ये 12 और ये 12, यानी कि टोटल सीपी कितना हो गया, यानी कि टोटल सीपी अगर हम निकालें तो वो बन गया है, टोटल सीपी कितना बन गया 24। टोटल संतरे कितने हो गए 24 संतरे। कितने की दर से खरीदे हैं, पहले 9 थे और फिर 16, और 16 और 9 दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 25। यहाँ पर कितना आ गया 25। अब आ जाते हैं सेलिंग प्राइस पे कि कितने की दर से कितने बेचे हैं। 3 रुपए में 2 की दर से, 3 रुपए में 2 संतरे की दर से उसने बेच दिए हैं सारे संतरे। अब 3 रुपए में 2 की दर से, तो सेलिंग प्राइस यहाँ पर आ गया 3 रुपए में 2 की दर से, 2 की दर से बेचे हैं कितने 3 रुपए में, तो रुपीज वाले में रुपीज आ जाएगा और इसमें इधर आ जाएगा जितने कितने की दर से बेचे हैं वो इधर वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 25 टू जा कितना हो गया, यहाँ पर हो गया 50। अब यहाँ पर कितना हो गया 3 जा, भाई 24 3 जा कितना आ जाएगा, 4 टू जा 72 आ जाएगा, ये आ गया 72। जब सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस कम है तो क्या होगा, जाहिर सी बात है प्रॉफिट ही होगा। ठीक, वहां पर क्या होता है प्रॉफिट होता है, तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे कितना आ जाएगा, तो प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पर आ गया 22, और सीपी हमारे पास कितना है, सीपी है हमारे पास 50 इंटू 100, इससे इसको कट कर दीजिए 2 आ गया, कितना आ गया 44%, यानी कितने का प्रॉफिट हुआ हमें 44% रुपीज का 44% का प्रॉफिट हुआ है। इसी के साथ आज की क्लास खत्म करते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट टाइम डोंट फॉरगेट टू वॉचिंग सच वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।